और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 8 नवंबर को देश को संबोधित किया था, जब उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था। पीएम मोदी इस बार नए साल से पहले 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद नया रोड मैप रख सकते हैं। नोटबंदी के बाद जब्त काले धन का ब्यौरा देश के सामने रख सकते हैं। नोटबंदी से कितने की पुरानी करेंसी बैंकों में आई है बता सकते हैं। गड़बड़ी करने वाले बैंकों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला पीएम मोदी के भाषण का, ये आपको बता देते हैं। एक तो नोटबंदी के इर्द गिर्द रहेगा। नोटबंदी की जो म्याद है वो खत्म होने के बाद नया रोड मैप क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है, वो रख सकते हैं पीएम मोदी। नोटबंदी के बाद जब्त काले धन का ब्यौरा देश के सामने रख सकते हैं। कितने की पुरानी करेंसी बैंकों में आई है ये बता सकते हैं। गड़बड़ी करने वाले बैंकों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दे सकते हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत आए काले धन के इस्तेमाल का ऐलान संभव है कि इसमें हो। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। संसद चला नहीं है, विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी और जिस तरीके से हंगामा होता रहा और पीएम की भाषण की वो बात तो करते रहे, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बन सका, तो विपक्ष को भी जवाब दे सकते हैं। बैंकों में जमा पुरानी करेंसी के इस्तेमाल से नई योजना का ऐलान संभव है। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। डिजिटल पेमेंट से खजाने में इजाफे पर जानकारी दे सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई रियायतों का ऐलान कर सकते हैं। रविंद्र कुमार इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, संबोधित करने वाले एक बार फिर से पीएम मोदी, और क्या कुछ खाका इसका रहेगा, रोड मैप रहेगा? ये कुछ पॉइंट्स तो हमने बताए हैं, क्या कुछ आपके पास खबरें हैं, क्या आ रहा है? देखिए सचिन, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, नोटबंदी की घोषणा की थी और 50 दिन का उन्होंने मोहलत मांगी थी। तो जो राष्ट्र के संबोधित करेंगे 31 तारीख को 7:30 बजे रात में, तो सबसे पहले तो देश को, जनता को पहले तो धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सहयोग दिया है, संयम बरता है और साथ ही उनके तकलीफ़ों में खुद उनके साथ खड़े होने का भरोसा भी देंगे, जो पहले भी देते रहे। और एक बात और है, जो प्रधानमंत्री बार बार उनके ऊपर आरोप लगता रहा है संसद के अंदर, संसद के बाहर, कि वो जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने घोषणा की थी, उन्हीं को जवाब देना होगा, उन्हीं को संसद के अंदर रहना होगा, बैठना होगा और यहाँ तक उनके इस्तीफे की भी मांग कर दी गई है कुछ दिन पहले विपक्षी दलों द्वारा। तो इन सब सवालों का एक एक जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में और जाहिर तौर पर बड़े ऐलान भी करेंगे। किसानों को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं, मजदूरों को लेकर कर सकते हैं, गरीबों को लेकर कर सकते हैं, गाँवों को लेकर कर सकते हैं। सचिन, अभी एक दिन पहले ही नीति आयोग में प्रधानमंत्री थे, बैठक हुई थी और जो हमें जानकारी मिली थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार और क्या कर सकती है, इसका खाका दीजिए। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, जॉब क्रिएशन के लिए क्या हो सकता है, किसानों के लिए, कृषि के लिए क्या क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं, इन सब का योजना आप दीजिए। तो इन सभी योजनाओं का खाका भी प्रधानमंत्री रख सकते हैं। बजट से 1 महीना पहले भाषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बजट में जो इनकम टैक्स में रियायत की जो घोषणा करने की संभावना हो रही है, कॉर्पोरेट टैक्स को रेशनलाइज करने की बात हो रही है, कस्टम ड्यूटी को 7% पर करने की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री संकेत दे सकते हैं कि सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन जवाब होगा विपक्षी दलों को। जनता का धन्यवाद तो कई मंचों से, कई रैलियों से पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे में जब एक बार फिर से जनता से मुखातिब वो राष्ट्र के नाम संबोधन से हो रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसमें कुछ बड़ा जरूर होगा, कहीं ना कहीं कुछ और ऐलान हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि नोटबंदी काले धन के खिलाफ लड़ाई की आखिरी मंजिल नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए कई और ठोस कदम उठाने होंगे। कल इसका आखिरी दिन है और अगले साल बेनामी संपत्ति पर वार की पूरी तैयारी है। 1000 और 500 की नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। ब्लैक मनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डबल अटैक। अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? बेनामी संपत्ति यानी बिना नगद वाला काला धन।
इसे आप काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई का अगला पड़ाव भी कह सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर वज्र गिरने के बाद अब बेनामी संपत्ति पर सुनामी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि सरकार ने अलार्म बजा दिया है। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी, और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी, और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या?